हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस 2025 पेपर फर्स्ट फिजिक्स का जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या दे रखा है? टू आइडेंटिकल प्लेट्स पी एंड क्यू रेडिएटिंग एज परफेक्ट ब्लैक बॉडीज आर केप्ट इन वैक्यूम एट कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टीपी एंड टीक्यू respectively with TQ is less than TP as shown in figure 1. The radiated power transferred per unit area from P to Q is W naught. Subsequently, two more plates identical to P and Q are introduced between P and Q as shown in figure 2. Assume that heat transfer takes place only between adjacent plates. If the power transferred per unit area in the direction from P to Q, figure 2, in the steady state is Ws, then the ratio of W naught upon Ws is. कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये दो प्लेट हैं और ये एज ए परफेक्टली ब्लैक बॉडीज हैं। ये हीट रेडिएट कर रहे हैं। पी से हीट रेडिएट होके कहाँ ट्रांसफर होगी? क्यू। तो जो रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया ट्रांसफर हो रहा है वो कितना है? W नॉट है। तो जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है? जो हीट ट्रांसफर होगी एक सरफेस से दूसरे सरफेस से, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर, वो कितनी होती है? सिग्मा T1 टू द पावर 4 यानी टीपी। हायर टेम्परेचर क्या है? टीपी है, की पावर 4 माइनस लोअर टेम्परेचर की ट्रांसफर हो रही है टीक्यू। ये यहां पर क्या सिग्मा क्या होता है? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। अब देखिए, ये तो ये फर्स्ट के लिए हो गया। अब सेकेंड में दो हमने प्लेट और इंट्रोड्यूस कर दी। सपोज ये आइडेंटिकल प्लेट है, जो जैसी परफेक्ट ब्लैक बॉडी ये है वैसी ये भी। इसका टेम्परेचर मान लेते हैं टी, ये प्लेट मान लेते हैं आर और क्यू। टी आर और टी क्यू इनका, सॉरी पी क्यू तो है ही, आर क्या मान लेते हैं? एस मान लें, आर एस मान लिया, टी एस हो गया। टेम्परेचर इसका टी एस ये हो गया। अब जो क्योंकि आइडेंटिकल प्लेट है और सेम परफेक्ट ब्लैक बॉडीज हैं जैसे पी और क्यू हैं, तो जितनी हीट एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी उतनी से इस प्लेट तक, इसमें भी जो हीट ट्रांसफर होगी जो वो कितना पावर, ये डब्ल्यू होगी, और इसमें भी कितना होगा? डब्ल्यू, जो पावर रेडिएटेड होगी ब्लैक बॉडी से इतना होगा। तो डब्ल्यू की वैल्यू इसी को लगाइए, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, सिग्मा टीपी से टी आर, टीपी बड़ा है माइनस टी आर होल 4, डब्ल्यू एस इक्वल टू सिग्मा टी आर होल 4 से टी एस होल 4, डब्ल्यू एस इक्वल टू तीसरी वाली प्लेट में, इन दो प्लेट में टी एस होल 4 माइनस टी क्यू होल 4। अब देखो इन दोनों को ऐड करते हैं, 3 डब्ल्यू एस। देखिए ऐड करेंगे, सिग्मा बाहर आ जाएगा ब्रैकेट में, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला डबल वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? टी पी होल 4 माइनस टी क्यू होल 4। तो सिग्मा टी पी होल 4 माइनस टी क्यू होल डब्ल्यू नॉट था, डब्ल्यू नॉट। तो हमको निकालना क्या था? डब्ल्यू नॉट अपॉन डब्ल्यू एस, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया इसका? 3 हो जाएगा। वैसे भी अगर दो प्लेट के बीच में जो है हीट ट्रांसफर पी और क्यू में अगर डब्ल्यू नॉट है, और अगर मैं इनके बीच में जो है एन प्लेट्स इंट्रोड्यूस कर दूं, और तब इनके बीच में जो है ट्रांसफर डब्ल्यू एस हो जाता है, हीट एनर्जी का ट्रांसफर, तो तब इन दोनों का रेशियो क्या हो जाता है? एन प्लस 1 के बराबर हो जाता है। एन अगर सेम आइडेंटिकल ब्लैक बॉडी मैंने इंट्रोड्यूस कर, तो यहाँ एन कितना है? 2 हमने प्लेट कर रखी तो 3 आ जाएगा। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं अगर आपको पता है तो।